जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कैलहट से सर। क्या नाम है आपका? पवन कुमार मौर्य। तो क्या है आपका? मकान बेचने का है 4 बिस्सा जमीन के साथ में। मकान आपके नाम में है? पापा के नाम पे है। पिताजी का नाम बताइए। रामूरत मौर्य। आप अपने दादाजी का नाम भी बता दीजिए। जगराम मौर्य। दादाजी आपके हैं अभी? दादाजी स्वर्गीय हो गए हैं। तो आपके पिताजी लोग कितने भाई हैं? 2 भाई। दोनों भाइयों के पास ये जमीन है कि सबका अलग नहीं, अलग है? नहीं, सबका अलग अलग हो गया है। बंटवारा हो चुका है? हाँ, बंटवारा हो चुका है। तो इसी 4 बिस्सा में मकान बना है कि अलग से है? आगे मकान है, पीछे जमीन है। तो यह जमीन क्या है, खतौनी की जमीन है? हाँ, खतौनी की जमीन। उसी खतौनी की जमीन में ही मकान बना है? हाँ, मकान है और पहले मकान पड़ेगा फिर पीछे खेत है। आबादी की जमीन नहीं है? आबादी की जमीन नहीं है। कितना रकबा है जमीन का? 4 बिस्सा। एक ही जगह है पूरा? हाँ, एक ही जगह है। एक बिस्वा में कितना स्क्वायर फीट होता है आपके यहाँ? 1360 स्क्वायर फीट होता है। मकान कितना में बना है आपका? 2 रूम पक्का है और 2 रूम दीवार उठा है, बस खाली उस पर करकट रखा गया है। तो सबको इकट्ठा बेचना है ना? हाँ, सबको इकट्ठा बेचने का है। घर का पूरा बाउंड्री है। खेत का बाउंड्री नहीं है, घर का पूरा बाउंड्री है। मकान लगभग एक बिस्वा में बना होगा? 1.5 बिस्सा से कम होगा। 1.5 बिस्सा में लगभग मकान बना है हाँ, आपका? हाँ। तो लगभग 2.5 बिस्सा जमीन बची होगी आपकी? नहीं, 2.5 बिस्सा से बेसी बचा है। 4 बिस्सा ही है तो 1.5 बिस्सा में मकान बन गया तो 2.5 ही बचा ना? हाँ, 2.5 से पार ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। 2.5 से पार ही, जैसे नापे नहीं है, लेकिन 2.5 से पार ही होगा। खास की अच्छा, मकान उतना नहीं फैला है ना। 2.5 बिस्वा बचा है उसमें क्या होता है? उसमें क्या, वही सब्जी उब्जी होता है। आलू उलू बोते हैं, फिर धनिया लहसुन, ये सब सब बोकर कोड़ार होता है। इस 2.5 बिस्वे का भी घेरा किए हैं कि खुला है? नहीं, इसका घेरा नहीं किया, सिर्फ घर का घेरा है। तो पशु आकर के नुकसान तो करते होंगे, नीलगाय न- वगैरह? नहीं, उतना नहीं आती है इधर। हमारा गांव में हल्का गांव में लेकर पड़ता है ना, यहाँ तक नहीं आती हैं। और उधर रह जाती हैं, इधर नहीं आ पाती। सिंचाई का क्या साधन है? घर में बोर है। पानी पर्याप्त निकल जाता है बोर में? हाँ, पानी 115 पे भरपूर पानी आता है। मीठा पानी है। हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर गंगा जी हैं। तो गंगा जी जो नियरेस्ट आपसे है स्थल, उस घाट हम्म। का नाम क्या है? चुनार पड़ता है, चुनार घाट हमारे इधर से पड़ता है नजदीक में। चुनार इधर से हम लोग को 15 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन हम अपने घर से 60 काट लेंगे तो फिर 3 किलोमीटर पड़ेगा। ये जो आपकी जमीन है रास्ते से लगी है? रास्ते से लगी है। गांव का रास्ता है। ये रास्ते से लग कर है। खरंजा बिछा था, डमरू वाला ईटा बिछा था, तो वो पानी टंकी का थोड़ा बन रहा था, उसीलिए पाइप बिछाने के लिए सब खरंजा कबाड़ दिए हैं। और हम्म। आरसीसी ढलैया होने वाला है इसका। रास्ता होगा वही 20 फीट के लमसम में होगा। आपका जो मकान है, जो जमीन है, हम्म। इसी 20 फीट वाले चौड़े रास्ते से लगा है? हाँ। आपके घर तक 4 पहिया बड़े आराम से जा सकता है? 4 पहिया ट्रैक्टर, हमारे घर के थोड़ी दूर पे डस्टेरा भी आ जाती है। लेकिन मेरे घर के सामने कल है ना, वहां पर नहीं मुड़ पाती है। मेरे घर से 10 कदम पहले ही रह जाती है बस। ट्रैक्टर आपके घर तक पहुंच जाएगा ना? घर तक ट्रैक्टर आ जाती है। ट्रैक्टर, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी आ सकती है सब तक। आपका जो 2.5 बिस्वा बचा हुआ जमीन है, हम्म। उसमें खेती करने के लिए, जोतने के लिए ट्रैक्टर तो जाता होगा ना? हाँ, ट्रैक्टर आती है। मेरे बगल में खेती है। इधर भी खेती, ट्रैक्टर आती है, जोतती है सबका। नहीं तो तो इसी में। उस 2.5 बिस्वा में जोतने के लिए ट्रैक्टर किसी के खेत से आता है कि सीधे रास्ते से आपके खेत में चला जाता है ट्रैक्टर? नहीं, अगर हम अपने घर से अगर बनाएंगे रास्ता तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं फिर ऐसे कोई किसी का जोत रहा है तो जोत देता है। नहीं तो नहीं फिर इसका जोते हाथ से करते हैं। तो आप अपने घर से रास्ता नहीं बनाए हैं, माने पूरा उधर निर्माण कर लिए हैं, इसलिए ट्रैक्टर नहीं जा पाता? हाँ, आगे घर बन गया है पूरा, इसलिए अगर फिर अभी घर बनवाने का है ना। है? जब कोई ले घर बनेगा, अभी इससे घर बनवाने का सोच रहा हूँ। अभी फिर अगर नहीं लेगा कोई तो बनवाऊंगा। तो मेरे 10 फुट का रास्ता है, सामने से दूंगा ट्रैक्टर उक्टर आने के लिए। उस रास्ता को छोड़ करके घर बनाएंगे फिर? हाँ। तो अभी जो वर्तमान घर है उसको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा? न- नहीं, नहीं, जो वर्तमान में घर बना है उसको छूने नहीं है। जो इधर फिलहाल में मेरा एक गाय रखने के लिए उसको बनाया हूँ, उसको हटा दूंगा तो मेरा रास्ता बन जाएगा। आप लोग SC ST जनरल OBC कास्ट से किस कास्ट से हैं? हम लोग ओबीसी में आते हैं। जी। तो जमीन रजिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। इस घर से, प्लाट से हम्म। नेशनल हाईवे की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर पड़ेगा, और 1 किलोमीटर पहले से ही मार्केट चालू हो जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे है यह? तो बिशुंदरी से हाईवे सट कर आया है, इलाहाबाद तक जाता है, इलाहाबाद से आगे तक। ये एमपी महाराष्ट्र तक जाता है। 6 लेंथ वाला। बनारस से चुनार होते मिर्जापुर चला जाता है हाँ, जो ना, हाँ। 6 लेन रोड है ये?
हाँ 6 लेंथ है। के घर से कितना दूर है ये 6 लेन रोड? ये मेरे घर से वही 1 किलोमीटर पड़ेगा, 1 किलोमीटर पहले से ही मार्केट चालू हो जाता है लेकिन। बातचीत आपसे ही होगी? बातचीत मेरे से ही होगी। आप लोग कितने भाई हैं? एक मैं अकेला हूँ। जमीन में कोई बंटवारा नहीं है, विवाद नहीं है? कोई नहीं, कुछ नहीं। गांव का नाम क्या है? कहलहटी नाम है। तहसील? तहसील चुनार है। जिला? मिर्जापुर। राज्य कौन सा है? राज्य उत्तर प्रदेश। वाराणसी की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। और नारायणपुर कितना दूर है? नारायणपुर वही 15 किलोमीटर पड़ेगा। जमीन और मकान संयुक्त की कीमत बता दीजिए। 28 लाख से 30 लाख के बीच में। 28 से कम होने की संभावना? हो सकता है, अगर सामने आएंगे उससे आदमी रहेंगे तो देखेंगे तो कर देंगे, उसमें क्या है। आप ठीक है। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9967331731। उसका वीडियो आप भेज दिए हैं? हाँ वीडियो आपको भेज दिए हैं। इसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास खतौनी है? हाँ खतौनी है मेरे पास। खतौनी भी भेज दिए हैं? नहीं खतौनी फोटो नहीं भेजा हूँ। खतौनी की भी फोटो भेज दीजिए। ठीक है, मैं इसी नंबर से आपको खतौनी भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है।